तो अब हम अपने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जो हमारे फॉर्मूले यूज़ होंगे सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा इसमें यूज़ होगा वो है सेक्शन फॉर्मूला। ये आपके सामने सेक्शन फॉर्मूला लिखा गया है, ये बना कैसे है वो भी दिखाते हैं। मान लो आपके पास 2 पॉइंट है ए और बी, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। जब मैंने इस लाइन को मिला दिया तो कोई एक और पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं उसको पी मान लिया। ये ए बी लाइन को कुछ रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैंने M1 मान लिया और इसको M2 मान लिया। M1 और M2 आपकी कोई भी रेशो हो सकती है। अब ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे x2 y2। इतना क्लियर है। अब ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x, y। तो अगर हमें कोई बोले कि आपके पास 2 पॉइंट है ए और बी और इसके बीच में M1 और M2 जो है रेशो हमारी, ये कहीं पे पी पॉइंट पे ए बी को काट रहे हैं 2:3, 4:5, जिस मर्जी में, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे हम? पी एक्स कोमा वाई को हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू में सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है M1, ये मल्टीप्लाई होगी हमारी बी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ x2 के साथ, प्लस M2 हमारा ए के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ, अपॉन में जो हमारे रेशियो वाली वैल्यूज हैं M1 प्लस M2। ये ऐसे हमारा फॉर्मूला बना है। सेम y के लिए भी ऐसा ही M1 y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और M2 y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन में इन दोनों रेशियो का सम। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट ऐसे ही बना है। सेकंड फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो कैसे बना है? जब हमारे पास 2 पॉइंट है ए बी, इनको ज्वाइन कर दिया और कोई पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट मान लिया। ये ए बी को बिल्कुल मिड में जब आएगा, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट में आ रहा है, 1:1 में काटेगा, 2:2 में काटेगा, सेम रेशियो में काट रहा है, तो वहां पे हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो कि -1, 7 और 4, -3 को रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना लेते हैं इसकी। यहाँ पे मान लेते हैं हम एक पॉइंट है यहाँ पे बी, इसको और इसको हम ए बी पॉइंट मान लेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे -1, 7 और बी इसको मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 4, -3। इनको ज्वाइन करेंगे और एक थर्ड पॉइंट है हमारा जो कि इस लाइन को ए बी को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हम मान लेंगे हमारा 2:3 में मतलब एक साइड छोटी एक थोड़ी सी बड़ी होगी, तो हम मान लेते हैं वो वाला पॉइंट हमारा पी है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो ये हमारी M1 और M2 की वैल्यू आ गई। अब हमें ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स वाई की। तो सबसे पहले हमने इनको लेट किया है ए और बी को ना, तो ये लिखेंगे लेट ए -1, 7 एंड बी 4, -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, इसे हमने माना है x, y। इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमें देखिए रेशियो डिफरेंट है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पी x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, M1 x2 M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन में M1 प्लस M2 कोमा। अब y के लिए लिखेंगे M1 सेम बट x की जगह y आ जाएगा, y2 प्लस M2
y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यूज इसमें फिल करेंगे। पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू m1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 4, तो 2 और ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 प्लस m2 है 3, x1 है हमारे पास माइनस का 1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ये आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। m1 है 2, y2 है हमारे पास माइनस का 3, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस m2 है 3 और y1 है हमारे पास 7 अपॉन में m1 2 प्लस 3 आ जाएगा ये। अब आगे पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में आ जाएगा 5, 2 3 जा 6 माइनस का प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 5, ये आ गई वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 हो जाएगा अपॉन में भी 5, 21 प्लस का है माइनस का 6 है, सोल्व करेंगे 15 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो पी एक्स कोमा वाई क्या आ गया हमारे पास 1 कोमा 3, तो एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट चाहिए थे वो है हमारे 1 कोमा 3। ये जो पॉइंट है 1 कोमा 3 ये ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।